अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फोरम ऐप स्टूडियो। यूएमएल डायग्राम की सीरीज़ में आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग यूज़ केस डायग्राम बना सकते हैं। यूज़ केस डायग्राम बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, लेकिन मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल को यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट विजुअल में आने से पहले आप लोगों के पास एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, जिसके मुताबिक आपने यूज़ केस डायग्राम बनाने होंगे। तो आप उसका प्रोजेक्ट का नाम आपको आना चाहिए, और उस प्रोजेक्ट के अंदर जो मेजर फीचर्स हैं, जो मेजर उसके फंक्शंस हैं जो सिस्टम परफॉर्म करेगा, वो आपके पास एक लिस्ट की फॉर्म में ऑलरेडी होने चाहिए। या तो आप उसे पेपर पे बना लें या आपके पास कुछ इस तरह से हो। तो सपोज़ मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, तो इसके मैंने सारे के सारे फीचर्स के सारे जो इसकी फंक्शनलिटी मैंने लिख ली हैं। तो अब मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको डायग्राम को बनाना शुरू कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट विजुअल को ओपन करना होगा। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल को ओपन कर लिया, और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा। मैंने पहली दफ़ा यूज़ केस डायग्राम चूज़ किया हुआ था, तो मेरे पास ये टेम्पलेट अवेलेबल थी। अगर आपके पास नहीं होगी तो आप यहाँ पे मोड टेम्पलेट पे क्लिक करोगे। अगर आपके पास इंटरनेट चल रहा है तो आपके पास मल्टीपल टेम्पलेट्स आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे यूज़ केस का लफ्ज़ लिखूँगा, और फिर इसके अंदर से मुझे यूज़ केस डायग्राम का ये मिल जाएगा। अब आपको जो वाला भी इसमें से सेलेक्ट हो आप उसको चूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ से ये वाला का चूज़ कर लिया, इसको मैंने यूएस मैट्रिक चूज़ किया और क्रिएट पे क्लिक कर दिया। तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। अब इस तरह की स्क्रीन आने के बाद आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इस सारी स्क्रीन को पहले क्लियर कर लें। तो मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया और फिर मैंने डिलीट प्रेस किया, तो सारी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर हो गई। यूज़ केस बनाने के लिए आपको जो जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो चीज़ें आपकी लेफ़्ट पैनल में होंगी। अगर ये पैनल आपके पास अवेलेबल ना हो, अगर ये मिनिमाइज़ हो, तो आप इसे यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो मेरे पास ये ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैंने यहाँ से इसे ओपन कर लिया। अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ यूएमएल यूज़ केस शेप्स को आप सेलेक्ट करोगे। तो यूज़ केस में मोस्टली ये जो ओवल शेप होती है इसे यूज़ केस कहते हैं, ये जो होता है इसे एक्टर कहते हैं, ये सिस्टम होता है, और ये सारी चीज़ें होता है। तो यूज़ केस बनाने से पहले सबसे पहले आपने यहाँ पे सब सिस्टम को ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगाना होता है। तो मैंने सिस्टम को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे सिस्टम का कोई नाम लिखा जाता है। तो जैसे मेरे पास अगर सिस्टम का नाम ई शॉप है या कुछ ऐसा नाम है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे वो लिख दूँगा। तो इस सिस्टम का नाम मैंने यहाँ से एडिट किया और इसकी जगह मैंने लिख दिया ई शॉप। और ये बिल्कुल वर्ड की जैसा ही सॉफ्टवेयर है। आप यहाँ से इसके फॉन्ट साइज़ और बाकी चीज़ों को सही कर सकते हैं। मेरा ई शॉप के नाम से एप्लीकेशन थी, तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा इसको कर दिया। आप इसे सेंटर अलाइन कर सकते हैं, सेंटर लाइन ही इसकी बेसिक अलाइनमेंट होती है। तो ये मैंने एप्लीकेशन बाउंड्री, इसे हम कहते हैं एप्लीकेशन बाउंड्री या सब सिस्टम। तो मैंने एक सब सिस्टम बना लिया। अब नेक्स्ट जो होगा, इस सब सिस्टम के अंदर हमने यूज़ केसेस बनाने होंगे। तो कोई भी चाहे सिस्टम हो तो उसमें कुछ फंक्शनलिटी तो लाजम होती है, तो मैं उन्हीं के हवाले से आपको गाइड करूँगा। तो मैंने यहाँ पे यूज़ केस का एक ये वाला डाल दिया। तो एक ओवल शेप बन गई। ओवल शेप बनने के बाद अब इसमें कुछ लिखेंगे, तो आप जैसे ये सेलेक्टेड होता आप इसके अंदर लिख लें। जैसे लॉगिन की फंक्शनलिटी हर एक यूज़ केस में होती है। अब हमने एक बना लिया, एक और बनाएंगे, और यहाँ पे आपको ये सॉफ्टवेयर गाइड करेगा अलाइनमेंट में। तो अगर आपने ये एक बना लिया, अब दूसरे के लिए अब यहाँ पे लिखेंगे रजिस्ट्रेशन। लॉगिन रजिस्ट्रेशन हर एक के लिए लाजमी होती है। तो मैंने कुछ दो यूज़ केस बना लिए हैं। अब यहाँ पे आप एक्टर्स बनाएंगे, तो लेफ़्ट साइड पे वो एक्टर होंगे जो स्पेसिफिकली उस एप्लीकेशन के लिए होंगे, यानी वो मेजर होंगे जिनके लिए एप्लीकेशन बनाई हुई है। और राइट साइड पे भी एक्टर हो सकते हैं जो कि सेकेंडरी एक्टर्स होंगे। तो मैंने यहाँ पे ये बना दिया। अब इसके ऊपर नाम लिखते हैं। जैसे इसका नाम मैंने रख दिया यूज़र, कुछ भी इसका नाम हो सकता है, और इसका नाम मैंने रख लिया एडमिन, जो कि साइड यूज़र है। और अब इन दोनों के दरम्यान में रिलेशन कैसे बनाना। एक तरीका ये है कि हम यहाँ से लाइन को पकड़ें, और लाइन को पकड़ के एक साइड से यहाँ पे और दूसरी साइड यहाँ पे, तो ये एक रिलेशन बन गई। और सबसे आसान तरीका यह है कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा या इसके ऊपर जस्ट एरो लेके आऊँगा, तो मेरे पास यहाँ पे, अगर आपको मैं जूम करके दिखा सकूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ना ये कुछ हैंडलर नज़र आएंगे। और अगर इसके ऊपर भी मैं लेके आऊँगा तो मुझे यहाँ पे वो हैंडलर नज़र आएंगे चारों तरफ से। तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके इसके साथ बाइंड कर सकता हूँ। तो ये सबसे आसान वाला तरीका होगा। तो अब मैं इसे क्विकली करता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास हैंडलर आए, मैंने इस हैंडलर को पकड़ा और यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये एप्लीकेशन के साथ आपका बन गया। अब इसी तरह से एडमिन भी लॉगिन करता है, तो ये हो गया। अब सबसे आसान तरीका और ये है, आपके पास जस्ट फंक्शनलिटी होंगी, सारी फंक्शनलिटी ओवल शेप में लिखी जाएंगी।
आपके पास यूज़र होंगे जो साइड पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ये जस्ट एक सिंपल सा प्रोसेस यूज़ केस बनाने का। अगर आपके पास मल्टीपल यूज़र हो तो एक अच्छी अप्रोच ये है कि जो कॉमन वाला इधर लग ले। जैसे अगर मैं कुछ और बनाना चाहूँ, मैंने एक और यूज़ केस लिया और ये स्पेसिफिकली एडमिन की फंक्शनलिटी है, तो मैं इसे एडमिन साइड पर रख सकता हूँ। तो फिर एडमिन से कनेक्ट कर दूंगा अगर कोई यूज़र वाला है। तो इस तरह से आप जितना इसे नीट एंड क्लीन बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैंने यहाँ पे इसका हैंडलर पकड़ा और इसे यहाँ से ऐसे। और अब यूज़ केस के अंदर दो चीज़ें एक्स्ट्रा वाली होती हैं। जैसे सपोज़ कि मैंने यहाँ पे कोई ऐसी फंक्शनैलिटी बना ली जिसके अंदर कुछ और फंक्शनैलिटी, यानी एक फंक्शनैलिटी के अंदर फंक्शनैलिटी है, तो हम यहाँ पे उसके लिए बनाया। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिखा मैनेज अकाउंट, ओके, तो एक फंक्शनैलिटी बना ली मैनेज अकाउंट। अब मैनेज अकाउंट क्योंकि बड़ी चीज़ है तो इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे इसके साथ इंक्लूड और एक्सटेंड यूज़ हो सकते हैं, यानी ऐसी चीज़ कि अगर कोई एक चीज़ बना रहे हैं उसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं तो आप उन्हें इंक्लूड और एक्सटेंड कह सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें दोनों लगी हुई हैं। तो इंक्लूड, अगर एक फंक्शनैलिटी के अंदर कुछ चीज़ फंक्शनैलिटी इंक्लूडेड है तो आप इसे इंक्लूड कहोगे, और इंक्लूड लिखने के साथ आप इसे ऐसे करोगे, ये डॉटेड होगा कि मैनेज अकाउंट के साथ ये भी है। जैसे मैनेज अकाउंट के अंदर ये भी होता है अपडेट प्रोफाइल। ये जैसे एक एग्जांपल के लिए। इसी तरह मैनेज अकाउंट, मैंने इसे कंट्रोल प्रेस करके रखा और मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो इसकी एक कॉपी बन गई। ये सबसे आसान तरीका कॉपी बनाने का। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया अपलोड इमेज, ये जस्ट समझाने के लिए है। और अब देखो ये भी बन गया और इसके साथ आप इंक्लूड लगा सकते हो। तो इंक्लूड किसके साथ लगेगा, एक्सटेंड किसके साथ लगेगा, ये आपका इंटरनल, या आप समझ लें कि आपका नॉलेज बेस है कि आपको यूज़ केस डायग्राम बनाने से पहले इसके बारे में समझ लेना चाहिए कि आपकी क्या क्या फीचर्स होंगे, किस में इंक्लूड लगेगा, किस में एक्सटेंड लगेगा। तो ये इंक्लूड लगा दिया, एक्सटेंड लगाना होगा तो कुछ इस तरह से आप एक्सटेंड भी लगा सकते हैं। एक और मेथड जो यूज़ केस को बनाने में मोस्टली यूज़ होता है वो ये होता है कि आप लोगों के पास अगर पहले से कोई माइक्रोसॉफ्ट विजुअल की यूज़ केस की फ़ाइल पड़ी हुई, या आपके सीनियर्स ने आपको शेयर कर दी, या फिर आपने कहीं से इंटरनेट से ले ली, या किसी ने आपसे शेयर कर दी, तो उस फाइल को आप लोग रीयूज़ कर सकते हैं। आप उस फाइल को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विजुअल की पहले से फ़ाइल मौजूद हो, तो आप उस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल में ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अब जब ये फ़ाइल ओपन हो गया तो ये किसी और सिस्टम के लिए बनी होगी, तो आप इस यहाँ पे अपने सिस्टम का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्टर्स अपने लिख सकते हैं। कोई नई चीज़ें ऐड करनी होगी तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और ये भी एक क्विक मेथड होता है कि आपके पास अगर आपने यूज़ केस बनाने हैं तो आप किसी और की फ़ाइल को यूज़ करके अपने मुताबिक उसमें कॉन्फ़िगरेशन, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि अगर आपने एक डायग्राम बना ली है और आप उस डायग्राम को फिर उसकी डिफरेंट कोडिंग कैसे करेंगे। आप इसमें अगर आप चाहते हैं कि आप फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप किसी भी चीज़ पर क्लिक करें तो उसकी बेसिक एडिटिंग वही जैसे वर्ड में करते हैं वो कर सकते हैं। अब इसमें जो एक नई चीज़ आप कर सकते हैं वो ये है डिज़ाइन। आप यूज़ केस के अंदर डिफरेंट नोटेशंस यूज़ होती हैं, डिफरेंट डिज़ाइन यूज़ होता है, तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल डिज़ाइन अवेलेबल, आप किसी भी तरह का इसको बना सकते हैं। लेकिन मोस्टली क्योंकि यूज़ केस डायग्राम को आपने प्रिंट कराना होता है ब्लैक एंड वाइट में, तो इसके लिए ज़्यादा सूटेबल यही है कि आप इसमें ब्लैक वाली नोटेशन को यूज़ करें, जो कि मैंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। तो मोस्टली प्रिंट वगैरह के लिए ये वाली यूज़ होती है। और इसके अलावा आप इसमें 3D चीज़ें और भी बहुत कुछ आप इसमें अवेल कर सकते हैं। लेकिन एक सिंपल यूज़ केस बनाना जस्ट इतना ही है कि आप लोग फ़ाइल को यूज़ कर लें या शुरू से अपनी कोई फ़ाइल क्रिएट कर लें। और जब आपकी डायग्राम बन जाए तो आप डायग्राम बनाने के बाद इसे यहाँ पे फ़ाइल पे क्लिक करेंगे, और फाइल पे क्लिक करने के बाद इसे सेव एज़ करेंगे, और सेव एज़ में ब्राउज़ पे क्लिक करके आप इसे किसी भी जगह पे किसी भी एक्सटेंशन के साथ सेव कर सकते हैं। तो मोस्टली जो डॉक्यूमेंट वगैरह में रखती हैं तो आप उसे JPG में कर सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स इमेज हो तो आप उस कॉम्प्लेक्स इमेज को पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स यानी PNG में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ताकि जो भी नोटेशन आप यूज़ करना चाहें आप उसे सेव कर सकते हैं। जैसे मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ तो इस तरह से आपकी डेस्कटॉप के ऊपर ये फ़ाइल सेव हो जाएगी, और ये कुछ क्वालिटी की एक चेक लगाई जाएगी। तो क्वालिटी जैसे सेलेक्ट करोगे तो ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। तो बाकी भी सारी जो डायग्राम्स हम इसमें बनाएंगे वो इसी तरह से सेव हो सकती हैं।